जो सेनेट ने रिकमेंडेशन दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो पेट्रोलियम लीवी और क्लाइमेट स्पोर्ट्स लेवी है इसको अलग किया जाए, और साथ ही मेरी ये रिकमेंडेशन भी होगी कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कल एक नुमायां कमी आई पेट्रोलियम मसनूआत पर, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एक बहुत बड़ा एक माहिदा अमन का हुआ है और उसमें पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त मिली है और हम सब इसमें खुश हैं। इसके सम्राट, इस माहिदा के सम्राट, क्योंकि पूरे खित्ता और जो एक पूरी दुनिया में एक अस्तराब था और बेचैनी थी, और सबसे ज़्यादा इस ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हम मुतासरीन में शामिल थे, तो मसनूआत में आपने कमी की है। मैं आपको हुकूमत को इस पर अप्रिशिएट करता हूँ कि अवाम को बिल आखिर बड़े अरसे के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन आज भी जैसे सेनेट की रिकमेंडेशन नंबर 1 में कहा गया 123 रुपये मजमूई तौर पर पेट्रोलियम लीवी, डीजल और पेट्रोल में हुकूमत वसूल कर रही है, तो इसको कम किया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। इसी तरह जनाब स्पीकर रिकमेंडेशन नंबर 29 है कि जिसमें सेनेट ने रिकमेंडेशन में ये कहा है कि जो रिफंड्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन्स हैं, उनकी रिफंड्स की यकमुश्त अदायगी की जाए, जैसा कि कोविड में और हमारी हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें ये तमाम रिफंड्स हम 1 टाइम कर देते थे, और इससे और जो अजाफी एक हमें गोशवारा दिया जाता है बिजनेसमैन को, उसको भी 1 माह के अंदर रिफ़ंड में शामिल करके अगर आप फ़ौरन रिफ़ंड कर देंगे तो उससे बिजनेसमैन को और इंडस्ट्रियलिस्ट को स्पेशली उसकी काफ़ी हौसला अफजाई होगी। इसी तरह स्पीकर साहब, सेनेट की जो रिकमेंडेशन नंबर 30 उसमें हम टेलीकॉम सर्विस के एडवांस टैक्स को 15% से 8% किया जाए। स्पीकर साहब, यहाँ एक और नुक्ता है जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में बड़ी तशवीश पाई जाती है। मिनिस्टर साहबा टेलीकॉम यहाँ मौजूद नहीं है, कि जहाँ हम सिफारिश कर रहे हैं कि टेलीकॉम सर्विसेज पर एडवांस टैक्स नंबर सर 30 15 से 8% कम किया जाए। वहीं सर यहाँ बजट में मिनिस्टर फाइनेंस भी बैठे हैं, जो काफ़ी इस वक्त कंसर्न है सीरियस पूरी कौम को, कि शायद ऐसी कोई लेजिस्लेशन होने जा रही है कि जिस पर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जब चाहेगी पाकिस्तान में जिसकी मर्जी जायदाद जो है वो अपने बूस्टर्स के लिए, टावर के लिए हासिल कर लेगी। सर ये कैसे हो सकता है? मेरा घर है या मेरी दुकान है, अगर मैं नहीं देना चाहता तो टेलीकॉम कंपनी कौन होती है कि वो घर मेरा खरीदे, मुझसे ले ज़बरदस्ती और कानून में उसकी इजाज़त हो और वहाँ टावर लगा दे। तो सर इस नुक्ते के ऊपर मैं चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ज़रूर वजाहत करें। ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो ये कह रहे हैं कि इसके बाद 42 में सर हम एक ज़राई मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। आप खुद भी स्पीकर साहब काश्तकार हैं, आप जानते हैं कि हमारी खाद बीज स्प्रे जितने महंगे हैं और उसके मुकाबले में पिछले 3 सालों में ज़िम्मेदार काश्तकार पिस गया और कोई उसकी कीमत नहीं मिलती जितनी उसके अखराजात आते हैं। तो इसमें आपने जो खाद के शोबे के लिए इनकम टैक्स की शरह है, मैं समझता हूँ उसको वापस लिया जाए, ताकि सस्ती अगर खाद होगी, इनपुट सस्ती होंगे तो उसको फिर ज़िम्मेदार को कोई रिलीफ मिलेगा। इसी तरह सर थैंक यू, सेनेट पाकिस्तान से 44 में ज़राअत के शोबे को जो बिल वास्ता जो टैक्सों के बोझ तले ज़राअत के शोबे को आपने डाल दिया गया है उसको कम किया जाए, ताकि किसान को जो मुख्तलिफ टैक्सों पर किसान देता है अपनी मुख्तलिफ चीज़ों की ख़रीदारी पे, जो उसको ज़राअत के शोबा में मावनत हासिल होती है, कम की जाए और उसकी पैदावार में भी इजाफा हो जाए। तो ज़राअत के ऊपर जो मजमूई टैक्स है, मैं चाहता हूँ सेनेट ने भी रिकमेंडेशन में कहा है कि उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह जनाब स्पीकर 54 में सेनेट की रिकमेंडेशन नंबर 54 में कौमी असम्बली से ये सिफारिश की जाती है कि हुकूमत जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है उसके लिए जो टैक्स छूट है और जो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन थी, अब जो मराद थी उनको बहाल करें, ताकि जो एजुकेशनिस्ट है, जो असातिज़ा है, अगर हम कौम पढ़ी लिखी होगी तो आगे हम डिलीवर करेंगे ना,
तो उनकी हौसला अफजाई हो जाए, उसमें रिसर्चर हैं, उसमें प्रोफेसर हैं, PhD हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको जो एक रिसर्च अलाउंस था वो भी ख़त्म कर दिया गया था, उसको भी मंजूर किया जाए। इसी तरह जनाब कौमी असम्बली से रिकमेंडेशन है कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन और ख़ास तौर पर पेंशनर्स, मुश्ताक साहब ये बात आपके लिए है, नंबर वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स का जो मेडिकल अलाउंस है सर, जो 2015 से फ्रीज हुआ हुआ है सर, उसको बहाल किया ये कौन से वाली बात सर? ये रिकमेंडेशन नंबर 60 जी 60 जी सर। फिर अगेन सर दूसरी बात मैं फिर अपने बुजुर्गों के लिए करूंगा कि रिकमेंडेशन नंबर 61 सर के वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की और इसी तरह सर सूबाई असम्बली के सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन, तमाम जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कम अज़ कम 15% इजाफा किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए एक थोड़ा सा रिलीफ है। इतनी महंगाई के तूफान में जितने % महंगाई बढ़ चुकी है उसमें ये 7% तनख्वाहें ना होने के बराबर है। तो सरकारी मुलाजमीन तो पिस गए हैं, कम अज़ कम उनकी तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाए सर। इसी तरह आगे 64 में सर घरेलू सार्फिन जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनकी जो टारगेटेड सब्सिडी है सर, वो जो इस्तेमाल करते हैं बिजली के टैरिफ में, उसमें कमी की जाए ताकि जो घरेलू सार्फिन है जो इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी जो इस्तेमाल करता है, उसमें कमी की जाए सर। इसी तरह आगे 65 सेनेट की रिकमेंडेशन में खाद, बीज, कीड़े मार अद्वियात, डीजल और ज़रूरी मशीनरी पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ को, जैसे मैंने पहले भी 31 में कहा है कि सर यह ज़ीरो किया जाए, बिल्कुल ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, क्योंकि पिछले 3 सालों से ज़राअत का शोबा जो है वो आपका सबसे ज़्यादा लॉस में जा रहा है। काश्तकार अगर खुशहाल होगा तो सर आपकी मईशत बढ़ेगी, क्योंकि ये आपकी ज़राअत आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जी सर, जी सर। इसी तरह 68 में सर जहाँ तक मुमकिन हो सके सर आप अपने गैर तरक्याती अखराजात को कम करें और जो सर मिड टर्म जो हमारे लोन्स होते हैं उनमें भी कमी की जाए। और सर अगर आप इस नेशनल असम्बली से हम बजट तो पास करवाते हैं, सारी चीज़ें यहीं से हम लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा जो प्लान है वो भी नेशनल असम्बली में आए और नेशनल असम्बली इसको डिस्कस करे। सेनेट की रिकमेंडेशन में भी यही है। इसी तरह सर 72 में सर हम फिर एक बार मैंने बात पहले कर ली है पेट्रोलियम लेवी की और उसको सर अलग किया जाए सर। इसके बाद सर रिकमेंडेशन नंबर 120 है सर इसमें मुझसे पहले मेरे भाई उमर न्याई साहब ने भी बात की, मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि कराची हैदराबाद मोटरवे के लिए जो आपने हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए जो पैसे रखे हैं वो इंतहाई नाकाफ़ी है, उसमें इजाफा किया जाए और इस साल उस मोटरवे को शुरू किया जाए ताकि पेशावर से कराची तक आपका मोटरवे का ये मिसिंग लिंक मुकम्मल हो जाए। और साथ साथ सर जो ताजिकिस्तान पाकिस्तान वस्ती एशिया के दरमियान जो ट्रांसमिशन सर एक लाइन है जो एक 500 kVA की है सर, जो वर्ल्ड बैंक ने इसको मंजूर भी कर दिया था और इसकी फिजिबिलिटी भी बन गई थी। और सर ये रास्ता कम से कम सिक्योरिटी के इलाकों से गुजरता है, तो इस प्रोजेक्ट को जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है इसको सर मुकम्मल किया जाए सर। इसके साथ साथ क्योंकि ये नेशनल एक मेगा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर, हमारी मुईशत, हमारी बेरोजगारी का खात्मे में ये मावन साबित होगी। इसी तरह सर मैं आज पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की भी बात करूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि हुकूमत ईरान पाकिस्तान गैस लाइन जो 2003 में सर ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर तफ्तान में उन्होंने लाकर खड़ी कर दी थी और वहां तक वो ले आए थे। 2003 में सर मुझे इत्तेफाक हुआ ईरान जाने का। 2003 में पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर तफ्तान पर ईरान पाकिस्तान गैस लाइन आ गई थी। 36 इंच की वो लाइन थी सर, जो आज दिन तक मुख्तलिफ पाबंदियों की वजह से खड़ी थी। तो सर इस मुल्क को अल्लाह ने एक मौका दिया है और ऐसे मौके सर कौमों की तारीख में सदियों में आते हैं कि ये इतना बड़ा एवेन्यू ओपन हो गया। ईरान से हमें फिल फॉर गैस पाइपलाइन और पेट्रोल लेना चाहिए ताकि इस मुल्क में एनर्जी क्राइसिस का खात्मा हो और ये मुल्क आगे बढ़े। सर बहुत शुक्रिया जी।